अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/12/2021। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। हम सब जानते 89 ईयर की मुरली अव्यक्त वाणियों का कोर्स, रिवाइज कोर्स चल रहा है और वो तारीख है 17/12 दिसंबर का महीना है। और अभी जो महीना चल रहा है वो भी दिसंबर का चल रहा है। बाप दादा ने हम बच्चों को सदा समर्थ कैसे बने उसके ऊपर बहुत अच्छी शिक्षाएं दी है, क्योंकि हम आत्माओं को रावण के राज्य में द्वापर युग से इतनी पक्की आदत पड़ गई नेगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना और अपना टाइम उसमें वेस्ट करना और अपना नुकसान करना। बाबा ने आकर हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना सिखाया। तो बाप दादा कहते हैं कि बाबा समर्थ बच्चों को देख रहे। 2 प्रकार के बच्चे, एक है सदा समर्थ स्वरूप में रहने वाले और दूसरे हैं वो कभी समर्थ तो कभी व्यर्थ के चक्कर में भी आ जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि विकल्प जिसको हम कहते हैं विकारी संकल्प, उनसे तो काफी बच्चे निकल आए, अच्छा आगे बढ़ चुके। लेकिन व्यर्थ संकल्पों में कई बार बच्चे चक्कर लगाते हैं। चाहते नहीं कोई भी कि मेरे मन में व्यर्थ संकल्प पैदा हो, परंतु आदत पड़ गई है, संस्कार बन गया तो व्यर्थ आ जाता है और 1 सेकंड में आता। और हम लोग अनुभव करते, अगर एक व्यर्थ संकल्प आया तो उसके पीछे उनके बाल बच्चे, पूरी सृष्टि खड़ी हो जाती है। अब हमें उन्हें भी समाप्त करना है। कैसे करें? क्यों हमारे पास व्यर्थ आ जाता है?
आज मुरली में बाबा वो बता रहे हैं, तो हम मुरली को बड़े ध्यान से सुनेंगे, अपनी चेकिंग भी करेंगे और अपने जो भी व्यर्थ समय हम दे रहे हैं, अपने मन के अंदर व्यर्थ को पैदा कर रहे, उसे हमें समाप्त करना होगा। कैसे करें? बाबा बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। एक विधि बाबा ने बताई है कि बच्चे जो हैं वो अपनी दिनचर्या सेट नहीं करते हैं, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग दुनिया में होते हैं, वीआईपीज होते हैं, उनकी सारी दिनचर्या सेट होती तो टाइम ही नहीं मिलता है, बिजी हो जाते। बिजी रहने से व्यर्थ नहीं आता। तो तुम बच्चे तो कितने बड़े वीआईपी हो। आज की दुनिया के वीआईपी के आगे हम कौन? हीरे तुल्य बाबा हमारी जीवन बनाई, ब्राह्मण बने, ईश्वरीय संतान। हमारे से बड़ा वीआईपी तो कोई है नहीं। तो कैसे हम अपनी दिनचर्या को सेट करें? और एक बात बाबा ने बताई है कि व्यर्थ आने की मार्जिन क्यों रहती है? कोई न कोई आज्ञा का सूक्ष्म में भी हमारे से उल्लंघन हो जाता है। बाबा ने सुबह से रात्रि तक की दिनचर्या की जो आज्ञा है, श्रीमत है, वो हमें दे के रखी है। अच्छी तरह बाबा ने बताई है, पर गड़बड़ तो हम बच्चे ही करते। बाप के रूप में भी हमको आज्ञाकारी बनना है। फिर बाबा कहते साजन हूं मैं, तुम सजनियां हो। तो सजनियां भी साजन के कदम पे कदम रख के चलती है। तो कहां न कहां हम चूक जाते कोई आज्ञा, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो कैसे हम अपने को सेट करें, सदा समर्थ बने? तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं अव्यक्त बाप दादा द्वारा सुन रहे हैं। मुरली का सार है, सदा समर्थ कैसे बने। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ, दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों आकर्षित हो जाते हैं? बाबा कहते हैं अगर समर्थ स्थिति है ना, तो वो कभी भी व्यर्थ के आकर्षण में नहीं आते हैं, न्यारे रहते हैं। बाप दादा देख रहे थे कई बच्चों की अब तक बाबा के आगे फरियाद है। कौन सी फरियाद है? सुनो और देखो, मैं ये फरियाद कर रही हूं क्या बाबा के आगे, या मैं कर रहा हूं क्या? बाबा के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदलते। कंप्लेंट करना, उलहना देना, बाबा को याद कर रहे हैं, लगन में मगन है नहीं, लेकिन वो रूप बदलता है फरियाद का। बाबा ऐसा है क्या करे, वैसा है क्या करे, ये नहीं समझ में आता, इधर हमको बहुत प्रॉब्लम है, फरियाद है। तो बाबा कहते चाहते नहीं है लेकिन उसमें आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, उसमें बच्चे पास हो गए।
लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना और व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। कितना बाबा सच्चा चार्ट बच्चों का सुना रहे। बाबा कहते हैं व्यर्थ देखना, सुनना, सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, उसमें भी तो हमें फुल पास होना है ना। पास हुए हैं, पूरे पास नहीं हुए, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। कारण बाबा ने बता दिया। अमृत वेले से लेके बाबा कहते सारी जो दिनचर्या है, अपने मन बुद्धि को कामकाज करते हैं स्थूल, यहाँ आती है मन बुद्धि की बात। तो अपने मन बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का जो प्रोग्राम है ना, वो सेट नहीं करते, अपसेट हो जाते। जहां भी सेट नहीं होंगे तो क्या होगा, अपसेट रहेंगे। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या के प्रमाण सेट करते हो, सब सेट करते, किधर जाना है तो सेटिंग करेंगे, क्या भोजन बनाना, आज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब सेट करते। तो ये जो मन के संकल्प चलते, क्योंकि मन है संकल्प शक्ति, तो उनको हमें सेट करना पड़े सुबह सुबह अमृत वेले दिन भर के लिए। ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम अगर सेट करेंगे तो स्वतः कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। कई बार सभी अनुभव करते, जब मन बहुत कोई सेवा में बिजी होता है, चाहे स्व की हो चाहे अन्य की हो, कोई प्रोग्राम्स होते हैं, बिजी हो जाता है मन, व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है, टाइम ही नहीं है सोचने का। तो बाबा कहते हैं कि कैसे तभी अपसेट नहीं होते हो। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले जिन्हों को आईपी वीआईपी कहते हो, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। जो भी वीआईपी आईपी, आप कोई प्रोग्राम का निमंत्रण देने जाओ तो डायरी खोल के देखते हैं कि उस दिन हम फ्री हैं क्या, हम जा सकते हैं क्या। 8 दिन पहले का भी शेड्यूल टाइट होता है, आजकल तो मासों का भी होता है, बरस का भी होता है। तो बाबा कहते वो सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी वी लगा दो वो कम है। देखो बाबा कितना ऊंच बना रहे। सतयुग में देवता बनेंगे वो तो ठीक है, लेकिन ये अभी की बात है। बाबा ने हमसे डायरेक्ट नाता जोड़ा, ईश्वरीय संतान। फिर बाबा कहते ब्राह्मण तुम इतने ऊंच बने, तुम्हारे आगे कितने भी बीवी लगाओ कम है, क्योंकि आपके आधार पर ना विश्व परिवर्तन होता है। कितने बड़े लोग हो गए बाबा के बच्चे।
आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। बस ये एक ही शब्द याद रखें, विश्व नव निर्माण के आधार मूर्त, जिसको बाबा कई बार कहते, जो कर्म मैं करूंगी करूंगा, मुझे देख के सब करेंगे। हम आधार मूर्त है, ऑटोमेटिकली ध्यान जाता है। साधारण रीति लौकिक में माता पिता भी जो आदर्श होते हैं, वो समझते हम बच्चों के आधार मूर्त है, हमको ऐसे कर्म करने हैं जो बच्चों में संस्कार अच्छे पड़े, तो हम तो विश्व के आधार मूर्त है। बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है, बाबा कहते तुम हीरो एक्टर हो इस नाटक के। सारा पिक्चर अगर चलता है, हिट होता है, सुपर हिट होता है, सुपर डुपर हिट होता है, किसके आधार पर? हीरो हीरोइन, स्टोरी, हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हो गए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का जो नशा है ना, वो नीचे लेके आता है। अब दो नशे हमारे सामने हैं, कौन सा नशा पीना है? ईश्वरीय नशा हमें क्या से क्या बना देता, और देह अभिमान का नशा भी है, वो नीचे उतारता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। ये नशा में उड़ाएगा तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। जो कला बाबा ने सिखा दी है, पर हम उसको यूज नहीं करते। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेके रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है और कैसे रहना है, सब के लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में बाबा ने सब कुछ बता दिया। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, ये हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, या भी बन रहे हो। अब इसमें भी हम बन रहे, कैसे काम चलेगा? तो बाप दादा पूछ रहे, बच्चे आज्ञाकारी बच्चे हो ना? आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप पर चलना, फुट स्टेप लेना। आगे बाबा के कदम हैं, ब्रह्मा बाबा सामने हैं, उनके कदम पे ही कदम रखना है। अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले, वो तो सहज होता है, सोचना नहीं पड़ता है इधर रखूं उधर रखूं, बराबर है कि नहीं है। बाप ने जो कदम उठाया, ब्रह्मा बाप ने, वहां पे हमें कदम रखना है। फिर दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है? माता पिता भी क्या सिखा के भेजते हैं लड़की को?
जो सजनी बनती है। साजन के कदम ऊपर कदम ऐसा रख करके चलना। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। अब कौन सा कदम? आज्ञाकारी का। अब ये सहज है या मुश्किल है? बच्चे भी हैं हम बाबा के, सजनी भी है, दोनों रीति से ये काम करना है। कहाँ कदम रखें, ठीक है या नहीं है, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। निशान पड़े हुए हैं, है सहज। लेकिन लेकिन हो जाता है ना, क्या देखो बाप दादा तो सब जानते हैं, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। अब जो बाबा बात बता रहे अपनी चेकिंग की, बड़ी सूक्ष्म बात है। हम लोग नहीं इतनी चेकिंग करते सूक्ष्म में। देखो बाबा बता रहे हैं, बातें छोटी छोटी होती है, इतनी छोटी कॉमन बात होती है, ध्यान ही नहीं जाता हमारा। पर ये छोटी छोटी अवज्ञाएं स्थिति को डामाडोल करती है, अपसेट करती है। बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन अवज्ञा तो की ना, तो अवज्ञा होने से वो थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। समझना पड़ेगा इस बात को, बहुत जरूरी। हमारे पास किचड़ा पहले थोड़ा निकला, फिर थोड़ा, फिर ये कोने से वो कोने से, तीसरे जगह से सारा इकट्ठा हो गया तो कितना हो गया। तो बाबा कहते वो बड़ा हो जाता है, बोझ बन जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती है, सबसे बड़ी प्राप्ति। अगर हम बाबा के आज्ञाकारी हैं, परमात्म दुआएं मिलती है। ये नियम है, अंडरलाइन करो, नोट करो, दिमाग में नोट करो। बाबा कहते ये नियम है, ऑटोमेटिक मिलेगी बाबा की दुआएं। कब? जब हम कंप्लीट आज्ञाकारी रहेंगे। साधारण रीति से कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन के प्रमाण हाँ जी कहकर के कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उनके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं तो जरूर मिलती है ना। सबको ये अनुभव कॉमन बात है। मान लो आप किसी के साथ कार्य कर रहे, या हमारे साथ कोई कार्य कर रहा है। अब मैंने उसको कहा देखो ऐसा ऐसा करो, और उसने बराबर मेरी आज्ञा का पालन किया, एक्यूरेट किया, वैसे ही किया, तो मेरी दुआ तो उसको मिलनी है ना। तो वो साधारण आत्मा की दुआ मिलती है, और यहाँ है परमात्म दुआ। कितनी बड़ी बात है, और वो कितना बड़ा सफलता हमको दिलाएगी। तो बाबा कहते आत्मा की भी दुआ निकलती है मन से, ये तो परमात्म दुआएं हैं। दिन भर लेते रहें बाबा की दुआएं, बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला में चलती है। कितना बड़ा फायदा, क्योंकि बाबा की दुआएं हैं मेरे साथ, तो वो आत्मा लाइट रहती है, हल्की रहती है, हल्की उड़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, उड़ती कला। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाबा के द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में
वर्षे के रूप में मिलती है। दूसरा बड़ा फायदा, बहुत अच्छी तरह याद करें। एक तो परमात्म दुआएं मिली, बाबा की आज्ञा का पालन किया। दूसरी बात बाबा बता रहे कि पालन किया आज्ञा का तो बाबा से रिटर्न क्या मिलता है। तो बाबा कहते विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में जो है बाबा से विल पावर मिलती है। बाप सब पावर्स विल बच्चे को देता है ना, इसीलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाते। आज्ञाकारी बच्चों को सब बाबा से विल हो जाता है, सब पावर्स आ जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, वर्षा, वरदान और दुआएं, ये सब प्राप्तियां कर लेती है। तो जिनको वर्षा भी बराबर, वरदान भी मिला, दुआएं भी मिली, तो उस कारण वो सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते रहते। अब अपनी चेकिंग करो, मेरी क्या स्थिति है। वाह वाह के गीत गाते चल रही हूं, चल रहा हूं। कोई आज्ञाकारी हूं बराबर, या छोटी छोटी आज्ञाओं का मेरे से उल्लंघन हो जाता। सुबह से लेके रात्रि तक सब बाबा ने आज्ञा दे दी। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क में कैसे रहो, अभी हमारे ऊपर है। हम कितनी बाबा से दुआएं ले रहे, वरदान ले रहे, तो वो उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। भविष्य तो बनता ही है, पर यहां प्रत्यक्ष फल मिल जाता। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल तो ऐसा मिलेगा ना। जो हमने आज्ञा का कर्म किया ना, ये बीज है, तो फल क्या मिलेगा, कितना श्रेष्ठ मिलेगा। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत से स्वतः प्राप्त होता है। केवल हमको क्या देखना है, बाबा का आज्ञाकारी बनकर कदम पे कदम रखना। ऑटोमेटिकली बाबा कहते प्राप्तियां होती रहेगी। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाबा ने बता दिया, अब हमें इस प्रकार आगे बढ़ना होगा। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी मंजिल, संपूर्ण मंजिल, संपूर्ण मंजिल क्या है हमारी, बाप के समीप स्थिति, उसको प्राप्त करती है, बाप समान बनती जाती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण आया सबको समझ में। बाबा पूछ रहे, बता रहे, व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण हुआ अवज्ञा। हमें नहीं पता चलता है, कई बार बड़े इजीली अवज्ञा हो जाती है। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये तो होता ही है। नहीं, वो छोटी छोटी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, क्योंकि वो जल्दी पता चलती है। वो बाबा कहते जल्दी नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। बाद में भले फील होता होगा कि ये मैंने ठीक नहीं किया, पर हो तो गया, कर्म तो हो गया, तो ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी होती है। बाबा मिसाल दे रहे, जैसे देखो पहली मुख्य आज्ञा बाबा ने क्या बताई, पवित्र बनो, काम जीत बनो। अब इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास है,
वही तो बाबा के बच्चे बनते हैं ना, जो काम विकार पर जीत पहनते। पहली आज्ञा बाबा की। भोली भाली माताएं भी ना इसमें पास हो जाती है। जो बात दुनिया असंभव समझती है उसमें वो पास हो जाते बच्चे। लेकिन उनका दूसरा भाई जो है ना, मुख्य बात बाबा बता रहे, वो है क्रोध। उसमें कभी कभी ना आधा फेल होते। फिर होशियार भी बहुत हैं। कौन? बच्चे। कई बच्चे कहते क्रोध नहीं किया, लेकिन है ना थोड़ा रोब, वो तो दिखाना पड़ता है ना। क्रोध नहीं आता तो थोड़ा रोब रख देता हूं। जब असंभव को संभव कर लिया तो ये तो छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा कहेंगे? इसमें भी छोटी अवज्ञा। अमृत वेले का नियम क्या करते? आधा पालन करते, उठ करके बैठ जाते। हाँ, आज्ञा का पालन क्या हुआ? उठ के बैठ जाते। लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है ना, उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है अमृत वेले। मैं समझती हूँ 100 में से 5-10% मुश्किल ही होती है। बाकी तो नींद है, झुटका, आलस्य, अपने बिस्तरे में ही उठ के योग करना, ये तो कोई विधि नहीं है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी भी दिखावे ना, अरे बहुत मजा आएगा देखने का। हर एक की टीवी बाबा के पास है, एक सप्ताह की भी बाबा दिखावे, खुद की देख नहीं सकेंगे, हंसी आ जाएगी। तो आधी आज्ञा मानी, कौन सी? नेमिनाथ। बाबा ने बोला है 4 बजे योग करना है, उठ गए, नेमिनाथ। लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते छोटी छोटी अवज्ञा, वो इकट्ठी हो जाती है। देखो बाबा ने कर्मों की बड़ी गुह्यता बता दी है। दोबारा दोबारा मुरली पढ़कर सुनकर चेकिंग करो। अब जैसे आज्ञा है, दूसरी बात, किसी भी आत्मा को न दुख दो और न दुख लो, ऐसे कहते हैं बाबा। इसमें भी दुख देते नहीं भले, पर ले लेते हो। चलो देना हमने बंद किया, पर दूसरा देता है ना, फैला के ले लेते। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण व्यर्थ दुख लिया। किसी ने कचरा दिया, हमने ले लिया। सुन लिया तो दुखी हो गए। सुना ही क्यों? सुनी हुई बात न चाहते फिर क्या होता है? मन में चलती है। अंडरस्टूड है, किसी की बात सुन ली तो वो चलेगी। ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये तो नहीं होना चाहिए। कितने व्यर्थ संकल्प आ गए। किस कारण आए? वो छोटी सी बात सुनी। तो व्यर्थ सुनने देखने की आदत जो है ना, मन को 63 जन्मों से है। बड़ी पक्की आदत हो गई है ना। इसलिए अभी भी उस तरफ क्या होता है? बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, लेकिन बाबा परिवर्तन करना भी सिखाते। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति नहीं बनती उड़ने की। ये बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते ना, पाप कर्म ज्यादा है तो उड़ नहीं सकते। ऐसे ही इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ है ना, जैसी स्थिति चाहते हो ना वो बनने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा पूछते, ब्राह्मणों की चाल देखो, ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं ना कैसे हो, कहेंगे बहुत अच्छी, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न बाबा कहेंगे जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, चुप हो जाते। इस कारण ये अवज्ञाओं का बोझ समर्थ बनने नहीं देता। आज ये स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न देखो, न सुनो, न बोलो,
न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते सदा समर्थ आत्मा। क्लियर हो गया ना? सदा समर्थ आत्मा कैसे बनेंगे? या अभी भी व्यर्थ आएगा? बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियां बता दी। व्यर्थ क्यों आता है वो भी बताया, और व्यर्थ को समाप्त कैसे करें वो विधि भी बताई। अब उस पर चल करके हमें सिद्धि को प्राप्त करना होगा। अच्छा, मुरली का वरदान पॉइंट्स वगैरह आगे बहुत हैं, वो आप पढ़ लेना। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से बिजी रहने वाले, स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो। माया को चांस ही नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा काम है बिजी रहना। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री हो जाते हैं ना, बस माया चांस लेती है, फ्री होने ही न देवे। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। वो देखती थोड़े मुरझा गए, ढीले हैं, पकड़ लेती है, पर हमारी खुशी देखती, हिम्मत देखती है हमारी, सामने नहीं आती है। इसलिए स्वयं ही टीचर बनकर बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। तो बाबा ने बता दिया, सेट करो अपने प्रोग्राम को। स्थूल प्रोग्राम भी रोज के सेट करो और सूक्ष्म मन के प्रोग्राम भी सेट करो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो, निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है तो क्या होगा? माया समीप आ नहीं सकती। कितनी अच्छी बाबा ने शिक्षाएं दी है। अच्छा, ओम शांति। खुशियों की सुंदर झील में जीवन